बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आलू के कबाब बना रहे हैं और बहुत से लोगों को बहुत पसंद होते हैं। और हमारे घर में अगर कुछ समझ ना आए तो आलू के कबाब हमारे जैसे हम बनाते हैं वैसे ही मैं आज आपको बता रही हूँ कि हम कैसे बनाते हैं। तो ये इसको उबालने का भी एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले नाम ले लेते हैं। अबू बकर हैं, उन्होंने बोला एक्टर बन जाऊं, दुआ करे अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। नादिया और दुआ हैं, निमरा बलोच हैं, अब्दुल्ला इम्तियाज हैं, अबू मुआज इनके बेटे की बर्थडे है। अच्छा, अबील जैनब और इनकी मम्मा का नाम नाजिया है। अच्छा, मिराब खान है, वकास विकी है, तोबा अरशद है, हबीब नियाजी है, रुकैया है, अनाबिया खान। अच्छा, अनाबिया खान आपने चॉकलेट की फरमाइश की थी, सॉरी मैं भूल गई कि किसने फरमाइश की थी। तो ये होता है, बहुत से कमेंट्स आते हैं उसमें नाम जो है ना ऊपर नीचे हो जाते, तो पता भी नहीं चलता कि किसने कौन सी फरमाइश की थी। लेकिन मैं याद रखती हूँ, ये मुझे पता था कि आपने कहा था। नहीं, मुझे याद नहीं था। अच्छा, आलू मैंने लिए हैं 5 अदद दरमियाने साइज के। ये मैं आपको उठा के बता देता हूँ मैंने कौन सा आलू लिया है। ये मीठा नहीं होता, ये पतला पतला सा, जिसका मैंने उस दिन बताया नहीं था, पतला पतला सा इसका छिलका होता है। इसको मैंने ना 1 चम्मच नमक डाल के उबाल लिया था। अब और इसको उबालने के बाद जब हमने पानी में उबाल लिया, जब हमने देख लिया कि ये गल गया है अंदर तक, फिर हमने इसको पानी फेंक देना है। जब पानी फेंक देना है तो फिर इसके ऊपर ठंडा पानी नहीं डालना, ठंडा पानी नो नहीं डालना, ठीक है। हमने वैसे इसका पानी फेंका, जैसे ही हमने पानी फेंका उबालने के बाद हमने इसको रख दिया किसी प्लेट में या किसी जाली में। तो ये खुद ही आलू ठंडा होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, गरम गरम आलू है इसको ठंडा ठंडे पानी में डुबो दें, अच्छी तरह इसको डुबो के उसका छिलका उतारना शुरू कर देते हैं। फिर अंदर से जो आलू है वो गीला गीला सा रहता है। ये एक टिप है, आपको मैं बता दूं। आलू को जैसे उबालना है ऐसे रख देना है। और ये खुद ही देखो इतना सूख गया अब ना, मतलब ठंडा हो गया। अब मैं इसका भी छिलका उतारती हूँ। तलने के लिए हमें तेल चाहिए। 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिए। ब्रेड क्रम्स मैं आपको रेसिपी दे चुकी हूँ। ये व्हाइट वाले ब्रेड क्रम्स है जिसमें वो जो है ना किनारे काट के मैंने बनाए थे, ये वो हैं। और ये वही है वाकई, अभी तक फ्रिज में रखे हैं, बिल्कुल सही है, फ्रेश है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने धनिया लिया, आप समझ लें 1.5 टेबल स्पून के करीब होगा। 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ सूखा धनिया और कुटा हुआ जीरा, पिसा हुआ नहीं लेना। आज मैं ऐसे समझा रही हूँ जैसे पता नहीं कुटा हुआ और पिसा हुआ नहीं लेना, कुटा हुआ सूखा धनिया, कुटा हुआ जीरा है। और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। और ये जो ना अजवाइन मैंने ½ टीस्पून ली है, ठीक है। अजवाइन लाजमी डालिएगा, और ये भी लाजमी डालिएगा। पिसी हुई मिर्चों का इतना टेस्ट अच्छा नहीं आता, कुटी हुई मिर्चें लेनी ये वाली। बाकी ये वाली मैंने पाकिस्तानी मिर्चें जो तेज सी नहीं होती वो लिए, छीले आपको दिखाने के लिए नहीं काटी थी, अभी मैं काटती हूँ। और ये मैंने 1 गट्टी जो ना पुदीने की ली है, इसको मैंने बिल्कुल धो के निचोड़ के, जैसे बिल्कुल निचोड़े से, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। और तमाम चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। अब मैं हरी मिर्चें काट के, आलुओं का मैंने छिलका उतार लिया, आलुओं का छिलका उतार लिया। और लेकिन हमने इतना ज़्यादा नहीं उतारना, क्योंकि ये आलू के छिलके जो है ना बड़े ज़बरदस्त छिलके भी थोड़े बहुत हो ना तो बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल भी उतारने की जरूरत है, अभी तक धुआं निकल रहा है आलुओं से। इसको हम मैश कर लेते हैं, साथ ही हर चीज़ इसमें शामिल करके मैश कर लेते हैं। अजवाइन ढिड पीड़ का इलाज। और मैंने पुदीने को भी बारीक बारीक नहीं काटा, पत्ते पत्ते लेके ना थोड़े से। ग्लव्स पहनने से ये होता है कि मिर्चें जो ना हाथों में नहीं लगती, वरना कितनी देर तक हाथों में मिर्चें लगती रहती हैं। इसको हम मिक्स करते हैं अच्छी तरह हाथों से, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आलू को मैंने कर लिया है। और इसको हाथों से ही करना है। मतलब हाथों से मुराद ये कि इसको हमने इतना मलीदा नहीं करना है जैसे कोई कद्दूकश कर रहा है, तो कोई जो है ना ऊपर चढ़ के उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, वो नहीं सिलबटा उसके ऊपर कर रहे, तो ये वो इतना बारीक नहीं चाहिए हमें। जैसे बाजार में आलू वाले समोसों में से जैसे आलू छोटा छोटा मोटा मोटा सा भी निकल आता है, हमें वैसा टेस्ट चाहिए। जैसे ये देखें, ये छोटा सा, ये देखिए, ये कभी ये पिसा हुआ भी है तो मोटा भी है। ये देखिए, थोड़ा बहुत मोटा भी है, थोड़ा बहुत पिसा हुआ भी है। कि मैं फिसिया भी कर ली। ये देखें, इसके कबाब जैसे ना इसके कबाब जो है ना, आपने जो भी आपने साइज रखना है, बड़ा छोटा, तो आपने वैसे साइज रख के ना, ये देखें इस तरह कबाब बना के इजीली, ये देखें कबाब की शक्ल बन गई। अब हमने क्या करना है, इसको ब्रेड क्रम्स लगा के ना, ये देखें यहाँ पे कैमरा आ रहा है, हाँ, इसको ब्रेड क्रम्स लगा के बिल्कुल आराम से, और इसको साइड पे रखते जाएं। ये देखें, कोई भी अंडा वंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है।
और सगों नरम पै जाता कबाब। ये देखिए अब हम इसी तरह तमाम कबाब को तैयार करके ना ब्रेड क्रम्स लगा के और कबाब बना के मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हो गए हैं, इनको ब्रेड क्रम्स लगा लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो 2-4 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं तो सेट होने के लिए। तो मैं हम अब जो है ना फ्राई करने चल रहे हैं। हमने ज़्यादा ऑयल शामिल करके नहीं फ्राई करना, तो कम हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। बहुत से लोग कम ऑयल में चीज़ फ्राई की हुई ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम उनके लिए, उज़मा के लिए। एक टाइम पर हम 3-3 कबाब फ्राई करेंगे क्योंकि फ्राइंग पैन में गुंजाइश नहीं है। मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करना है इसको। की पुड़क रहा है। दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई करके फिर हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए दोनों तरफ से हमने फ्राई कर लिए हैं, ये देखिए। अब हम क्या करते हैं, इसको जो ना हल्के हल्के ऑयल में फ्राई करने का यही तो फ़ायदा है कि जो है ना हमें आलू के कबाब बड़े ज़बरदस्त, कोई भी खाए मोटा नहीं होगा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त। अब फिर मैं आपको बता दूं, फिर मैं ऑयल शामिल करूँ, थोड़ा सा ही करूँगी। ये देखिए आपके सामने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, और इसमें फिर हम 3 फ्राई करेंगे। इसी कबाब तैयार हो गए और बड़े ज़बरदस्त। इतनी देर से उस्मा मुझे कह रही है कि मैंने खाने, इतने मज़े के लग रहे हैं ना। चॉकलेट नहीं खाना? अच्छा तो बहुत मज़े के बने हैं। और देखिए हल्के ऑयल में तलने से कितना फ़र्क पड़ता है कि जो है ना, एक तो आपको मतलब जैसे होता है ना वेट जिसका बढ़ जाता है, जैसे आलू भी छोड़ दिए, ये आप खा सकते हैं। इतना हल्का ऑयल ठीक है आपके लिए, कोई मसला नहीं है। तो फिर मैं खा के बताती हूँ। ये देखें कैसा धुआं निकल रहा है ना। ये देखिए ना अंदर तक ऑयल भी नहीं है, देखें। वरना होता है ना डीप फ्राई करते हैं या शैलो फ्राई, मैंने बिल्कुल लाइट सा ऑयल शामिल करके तो उसमें फ्राई किया। तो देखिए कितना अंदर से कितना खुश्क है। गौर से देख लें आप, ये कितना ज़बरदस्त बना है। यकीन करें खाना पड़ेगा, बहुत मज़े का लग रहा है। अच्छा पहले तो उज़मा को दे दूं और मैं ये ले खाएं। बहुत मज़े का, आपने ज़रूर बना के इसको कहीं देखिएगा कि कितने मज़े का बना है। और आप चटनी के साथ खाएं, क्या कहते हैं वो जो केचप उसके साथ खाएं, या रायते के साथ, किसी भी चीज़ का। मैंने बनाया है हरी मिर्चें, हरा धनिया थोड़ा सा, हरा जो पुदीना जो वो ज़्यादा, हरे जो मिर्चें हैं वो भी, और पुदीना धनिया थोड़ा सा। ये क्या हो गया, मैं दम धनिया थोड़ा सा, पुदीना ज़्यादा और हरी मिर्चें और नमक शामिल करके इसको बस पीस लिए। हरी चटनी है, दही थोड़ा सा डाल के। अच्छा मैं भी तो खा के बताऊँ। यकीन करें, ये देखो खाती जा रही है। लो खा लो, पूरा खा लो। यकीन करें इतना मज़े का ना। और मैं पंजाबी दस लगी हाँ आई। और ना आलू ले मैं 5 दरमियाने साइज है, और उन्होंने उबाल कर छिलका नहीं सी उतारिया, और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਾ छिलका उतार से हल्का फुल्का छिलका रहने ਦਿੱਤਾ ਸੀ, और हाथ ਨਾਲ मैश ਕੀਤਾ ਸੀ। मोटा भी नहीं ਤੁਸੀਂ मलीदा कर देना। उस तो बाद मैं पुदीना पाया, धनिया पाया, हरिया मिर्चा बरीक कुतर के पाइया ने, नमक पाया, जीरा, सुक्का धनिया, अजवाइन, कुटी दी मिर्चा, नमक पा के ना मिक्स करके ते ब्रेड क्रम्स लगा के ते तल लिया। जबरदस्त थोड़े जे ऑयल में, इन्ना जबरदस्त टेस्ट है। यकीन करो अगर तुम बनाओगे ना, मैं जरूर दुआ च याद रखोगे। पहले मैं कहनी मैं दुआ जरूर याद रखना, हूँ जरूर दुआ दोगे कि चीज़ को चंगी दी है, ठीक है। इस जेड़े ना की कहते हैं आलिया इजाजत दो। मैं जरूर दुआ च याद रखना कि अल्लाह हाफिज़।